हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू फार्मेसी क्लासेस बाय आरती मैम। तो आज हम कर रहे हैं बी फार्मा सेमेस्टर 5th का मेडिसिनल केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व 2019 और 20 में जो आया था। आज हम कर रहे हैं इस पेपर को सॉल्व। इस पेपर का ए सेक्शन का वीडियो ऑलरेडी आ चुका है। सेक्शन बी के अंदर भी जो ए और बी क्वेश्चन थे वो भी ऑलरेडी बन चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज हम करेंगे सेक्शन बी का सी क्वेश्चन सॉल्व, यानी कि सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व। और ये क्वेश्चन आया था, क्लासिफाई एंटी एंजाइनल ड्रग्स एंड गिव सिंथेसिस एंड सार ऑफ आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। ठीक, तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि सबसे पहले जिस भी चीज के बारे में पूछा जाए थोड़ा सा उसके बारे में ना इंट्रोडक्शन देना होता है जरूर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे कि एंटी एंजाइनल ड्रग्स जो होते हैं ये आखिर क्या होते हैं। ठीक, वैसे हमें क्लासिफिकेशन पूछा है सबसे पहले, लेकिन हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन जरूर देंगे कि एंटी एंजाइनल ड्रग्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो एंटी एंजाइनल ड्रग्स जो होते हैं ये बेसिकली एंजाइना के सिम्टम्स जो होते हैं उन सिम्टम्स से रिलीफ पाने के लिए यूज करे जाते हैं, या फिर एंजाइना को प्रिवेंट करने के लिए। मतलब अगर एंजाइना हो गया है, हमें चेस्ट पेन हो गया है, तो हमारा पेन कैसे जाएगा, कैसे दर्द कम होगा, और अगर नहीं भी हो रहा है तो हम कैसे एंजाइना होने से बचा सकते हैं, उन दोनों के लिए एंटी एंजाइनल ड्रग्स यूज होते हैं। अब एंजाइना क्या होता है, तो एंजाइना जो होता है ये चेस्ट पेन होता है या फिर चेस्ट डिस्कम्फर्ट होता है, जो कि होता क्यों है, जब हार्ट के लिए जो ब्लड है वो कम हो जाता है। जो ब्लड है वो हार्ट के अंदर कम आ रहा है। ठीक है, हार्ट के अंदर ब्लड कम आ रहा है तो उसको ही हम बोलते हैं एंजाइना। इसी की वजह से ही जब हार्ट के अंदर ब्लड कम जाता है, इसी वजह से ही चेस्ट पेन हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि ब्लड में से ही क्या आएगी हार्ट के लिए, ऑक्सीजन आएगी, है ना। और जब हार्ट कम गया है इसका मतलब क्या हो गया कि ऑक्सीजन भी कम गई है। ऑक्सीजन जब कम जाती है हार्ट में तभी हार्ट में पेन होती है। ठीक है, उसी को ही हम बोलते हैं एंजाइना। अब ये जो एंजाइना है, हम और इसको दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं ब्लड फ्लो कम हो जाता है हार्ट के लिए, इसलिए चेस्ट पेन हो जाता है, उसको हम एंजाइना बोलते हैं। और दूसरा हम बोल देते हैं कि हार्ट को जितनी डिमांड है ऑक्सीजन की, उसकी सप्लाई उतनी नहीं हो पाती है ना। तो जो सप्लाई और डिमांड है उसके रेशो में इम्बैलेंस हो जाता है, उसी को ही हम बोलते हैं एंजाइना। तो देखिए, क्लासिफिकेशन हमको कैसे याद करना है। हम क्लासिफिकेशन को याद करेंगे ट्रिक के थ्रू। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन है उसमें आते हैं नाइट्रेट्स, और नाइट्रेट्स भी दो तरह के होते हैं, शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग में तो कुछ याद करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि सीधा सीधा याद कर लीजिए नाइट्रोग्लिसरीन, इतना याद कर लीजिए। अगर ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट नहीं भी याद हो रहा है, नाइट्रोग्लिसरीन बस याद कर लीजिए। ये ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक, लॉन्ग एक्टिंग में हम कैसे याद करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, मोनोनाइट्रेट। और मोनोनाइट्रेट का मतलब क्या हुआ, एक नाइट्रेट ग्रुप। डाइनाइट्रेट का मतलब क्या हुआ, दो नाइट्रेट ग्रुप। ट्राइनाइट्रेट का मतलब क्या हुआ, तीन नाइट्रेट ग्रुप। और चार नाइट्रेट का मतलब क्या हुआ, चार नाइट्रेट ग्रुप। तो सबसे पहले मोनोनाइट्रेट, डाइनाइट्रेट, ट्राइनाइट्रेट और टेट्रानाइट्रेट याद कर लेना है। अब इसके बाद में क्या करना है, तो देखो ऊपर वाले जो हैं दोनों, इसमें आपको लिखना है आइसोसोर्बाइड और आइसोसोर्बाइड। ठीक, दोनों जगह पे आइसोसोर्बाइड हो गया। नीचे वाला जो है इसमें क्या लिखना है, इसमें लिखना है दोनों में एरिथ्राइटिल और एरिथ्राइटिल। ये दोनों में एरिथ्राइटिल एरिथ्राइटिल हो गया। अब इसके जो लास्ट वाला है उसमें आपको पेंटा और लगा देना है। ठीक है, जैसे एक ये हो गया, दो ये हो गया, तीन और ये चार, अब ये पांचवें नंबर पे है ना, तो पेंटा और लगा दो इसमें, बस ये हो गया यहाँ तक। इसके बाद में बीटा ब्लॉकर कैसे याद रखेंगे, बीटा ब्लॉकर आपको याद रखना है मैप के थ्रू। ठीक है, क्या याद रखना है, मैप याद रखना है। मैप, ये तो आपको पता ही होगा, बीटा ब्लॉकर में लास्ट में लॉल लॉल हर किसी में लगा ही होता है ना। तो एम से हो गया मीटोप्रोलॉल, ए से हो गया एटिनोलॉल और पी से हो गया प्रोप्रेनोलॉल। अब इसके बाद में याद करेंगे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आपको कैसे याद रखना है, वीडी फैन याद रखना है। ठीक है, वीडी फैन आपको याद रखना है। अब देखो कैसे इसको और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कैसे याद रख सकते हैं, ऐसे याद रख लीजिए, बीडी। बीडी का मतलब क्या हुआ, बीड़ी याद कर लो। ठीक है, बीड़ी याद कर लो, है ना। जो सिगरेट का चीपर वर्जन होता है बीड़ी, वो याद कर लो, बीड़ी मतलब बीड़ी। ठीक,
और बीडी का फेन जो होगा उसके अंदर कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा, कैल्शियम उसके अंदर कम हो जाएगा। तो ऐसे करके भी याद रख सकते हैं बीडी फेन। ठीक, बीडी फेन को कैसे याद रखेंगे? वी फॉर हो गया विरप्पेमिल, डी फॉर हो गया डिल्टियाजिम, एफ फॉर हो गया फेलोडिपिन, ए एम्लोडिपिन एंड एन निफिडिपिन। तो ऐसे करके हो जाएंगे आपको ये वाले ड्रग्स याद। अब पोटेशियम चैनल ओपनर को याद करेंगे। अब देखो पोटेशियम चैनल ओपनर लिख रहा है ना यहाँ पे, ओपनर को हम क्या बोलेंगे? अगर कोई भी चीज, ये गेट है, ये अगर हमने ओपन कर रखा है तो यहां से किसी भी चीज को बाहर निकालना है तो हम क्या बोलेंगे? निकलो, निकलो बोलेंगे ना। तो उससे आप याद रख लेना, निकलो से निको। ठीक है, निको, निकलो मतलब निको, तो निको रेंडिल हो जाएगा ये पोटेशियम चैनल ओपनर का। अदर्स के अंदर क्या करना है? सबसे पहले हमें याद रखना है ACD, है ना। बी जो है वो कर दो गायब, ACD हो गया ये। तो ए फॉर एस्पिरिन, सी फॉर क्लोपिडेग्रल, डी फॉर डाइपाइरिडामोल, और डाइपाइरिडामोल के बाद में ये डी लिख रहा है ना, डी के डाई लिख रहा है ना, डाई के बाद में क्या आता है? ट्राई, तो इसको याद कर लो ट्राईमेटाजिडेन। ठीक, उसके बाद एक और है ऑक्सीफेड्रिन, और ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिंथेसिस आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट की। तो आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट की सिंथेसिस पढ़ने के लिए सबसे पहले आप बना लेना आइसोसोर्बाइड का स्ट्रक्चर जो है वो बड़ा ही इजी है। बस आपको क्या करना है? 2 5 मेंबर्ड रिंग बना देनी है, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। ये अगर इधर बनाई है तो दूसरा वाला जो है उसका जो कॉर्नर है वो इधर करोगे। ठीक, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में बना दी है रिंग। इसके बाद में ये जो दोनों कॉर्नर हैं यहाँ पे आपको O लिख देना है और यहाँ पे लिख देना है OH। ठीक है, ये देखिए ये हो गया आपका ये वाला ही स्ट्रक्चर, आइसोसोर्बाइड का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सबसे पहले आपने आइसोसोर्बाइड का स्ट्रक्चर बना लिया। इसके बाद में डिसऑर्बिटॉल जो है वो बना लेना, ये भी बहुत इजी है। ऊपर की तरफ ये 4 कॉर्नर बनाने हैं। ठीक है, और उन पे सब पे OH लिख देना है, ये भी बहुत इजी है। H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड की जब रिएक्शन करवाएंगे इसके साथ तो H2 रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा? ये 2 OH ग्रुप ऐड हो गए हैं। ठीक है, आइसोसोर्बाइड का स्ट्रक्चर बन गया है। अब आपको कुछ नहीं कराना, बस H2SO4 या HNO3 दोनों में से जब भी किसी के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो होता क्या है? यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है ये रिप्लेस हो जाता है, यानी हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे क्या ऐड हो जाता है? NO2 ऐड हो जाता है ना। वैसे ही ये वाले हाइड्रोजन की जगह क्या ऐड हो जाएगा? यहाँ पे ऐड हो जाएगा NO2। दोनों जगह पे यही ही है, देख लीजिएगा ये दोनों लग रहे हैं NO2, तो ये बन गया आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्राइट। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट करेंगे सार आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्राइट का। तो सार को पढ़ने के लिए ना आपको 1-2 चीजें बस पढ़नी है यहाँ पे, क्योंकि ज्यादा कुछ है ही नहीं। एक तो आपको क्या पढ़ना है, देखिए ये क्या हो गया? ये यहाँ पे लिखा बना हुआ है नाइट्रेट ग्रुप, और ये है O, और O के बाद में यहाँ पे क्या है? कार्बन, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे कौन सा ग्रुप आ गया? यहाँ पे आ गया ये वाला ग्रुप, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे नाइट्रेट एस्टर, है ना। इसको क्या बोलेंगे? नाइट्रेट एस्टर। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो एस्टर होते हैं ना, जो एस्टर ग्रुप है यानी ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला ग्रुप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? तो ड्रग को अगर इफेक्टिव बनाना है और फास्ट एक्टिंग बनाना है तो हमें ये वाला ग्रुप चाहिए होगा, यानी एस्टर ग्रुप हमें चाहिए होगा। ठीक है, और एस्टर ग्रुप की वजह से ही जो लाइपोडियल बैरियर होता है हार्ट के अंदर, ठीक है, उसको भी ये पेनिट्रेट कर देता है। इसी ग्रुप की वजह से ही ये ड्रग, है ना, वहां तक पहुंचना बहुत जरूरी है। अब इसके बाद में इसी का ही एस्टर ग्रुप का सेकंड पॉइंट याद रखना है कि अगर हम मॉइस्चर के प्रेजेंस में ड्रग को रखेंगे, यानी अगर थोड़ा सा भी मॉइस्चर गया ड्रग के अंदर तो ड्रग हो जाएगा खराब। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये जो एस्टर ग्रुप है ये मॉइस्चर की वजह से हो जाता है डिग्रेड, है ना। ये मॉइस्चर की वजह से हो जाता है डिग्रेड, तो ये खराब हो जाएगा। इसीलिए हमें मॉइस्चर में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो हमको पढ़ना है वो हमको क्या पढ़ना है कि जितने हम नाइट्रेट ग्रुप इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है ना, किस पर डिपेंड करती है पोटेंसी? नंबर ऑफ नाइट्रेट ग्रुप पर डिपेंड करती है। यानी जैसे ही हम नाइट्रेट ग्रुप को इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे पोटेंसी भी इंक्रीज होती जाएगी, वैसे वैसे ड्रग की काम करने की क्षमता भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हम देखेंगे, यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक नाइट्रेट ग्रुप है ना। NO2 ग्रुप जो है वो कितने हैं? यहाँ पर एक नाइट्रेट ग्रुप है। ठीक, जैसे अगर मैं और अच्छे से बनाऊं, देखिए ये एक नाइट्रेट ग्रुप है यहाँ पे, है ना। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे यहाँ पर हैं 2 नाइट्रेट ग्रुप, ठीक है, और यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर है 3 नाइट्रेट ग्रुप। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये वाला जो ड्रग है इसके नीचे चाहो तो इनके नाम भी लिख देना। ये है आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट, नाम भी लिख ही देना, मैं भूल गई हूँ थोड़ा, मोनोनाइट्रेट मैं लिखना भूल गई थी यहाँ। और ये क्या है?
आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, और ये क्या है, ये है नाइट्रोग्लिसरीन या ग्लिसराइल, कुछ भी बोल सकते हैं, ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, ये है ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट। ठीक है, तीनों के नाम भी लिख देना। तो देखिए यहाँ पर एक नाइट्रो ग्रुप है, इसीलिए ये सबसे कम इफेक्टिव है। इससे ज्यादा इफेक्टिव है 2 नाइट्रेट ग्रुप वाला, और सबसे ज्यादा इनमें से इफेक्टिव है ये 3 नाइट्रेट ग्रुप वाला। तो जैसे जैसे नाइट्रेट ग्रुप बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एक्टिविटी भी इंक्रीज होती जाएगी। नेक्स्ट जो है इसका सार के अंदर, वो है कंपाउंड जिनका हाई पार्टीशन कोफिशिएंट होता है, वो वाले कंपाउंड ज्यादा पोटेंट होते हैं। तो ये था इसका सार। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, हो सकता है उनको भी इसकी जरूरत हो। एंड लास्टली, थैंक यू।